नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर पीलीभीत से खबर है। पीलीभीत में भीषण सड़क हादसा हुआ है। फॉर्च्यूनर कार ने सवारी से भरे टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हो गए। हादसा जहानाबाद थाना क्षेत्र में सरदार नगर हरिद्वार हाईवे पर हुआ है। जहानाबाद से टेम्पू सवारियां लेकर अमरिया जा रहा था। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई। इस टेम्पू में 12 लोग सवार थे। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मरने वालों में 2 बच्चे, 2 महिलाएं और टेम्पू ड्राइवर शामिल है। भीषण हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। डीएम ज्ञानेंद्र सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम और सीओ समेत भारी पुलिस बल जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना। अभी 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और बाकी लोग घायल हैं, उनको इलाज चल रहा है। एक को भी हम लोगों ने यहाँ बरेली रेफर किया है। अभी तक क्या निकल के आया सर? अभी तक के क्या निकल के आया है? अभी तो फिर यही पता चला टेम्पो और फॉर्च्यूनर का एक्सीडेंट हुआ है, उसमें ये कैजुअल्टी हुई है। बाकी हम लोगों ने इलाज के लिए व्यवस्था अभी सीएमओ और दोनों लोग को कह दिया, अब इलाज शुरू हो गया उन लोगों का। मऊ में महाराष्ट्र के कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति हरिराम त्रिपाठी और उनकी पत्नी की मौत हो गई। वो कार से वाराणसी से अपने घर कुशीनगर जा रहे थे। दोहरी घाट के पास झपकी आने से कार सड़क किनारे खड़े ट्रेलर के पीछे से घुस गई। हादसे में कार सवार पति पत्नी की मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। एयरबैग खुलने के बाद भी दोनों की जान नहीं बची, जबकि कार का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद ट्रेलर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद आने की वजह से हरिराम त्रिपाठी खुद कार चला रहे थे। इसमें एक ट्रक जो है सड़क पर किनारे खड़ा था, जो पंचर हो गया था। उसमें पीछे से जाकर के जो इनकी इनोवा गाड़ी थी वो जाकर के उसमें लड़ी है, जिसमें पति पत्नी की वही मौके पर मौत हो गई है। ड्राइवर जो है घायल है, उसको बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। कोई कार्रवाई इसमें जो विधिक कार्रवाई है वो निश्चित रूप से की जाएगी। इसमें ट्रक चालक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो मृतक है उनके परिजन अभी मौके पर नहीं पहुंचे हैं, इसलिए अभी तहरीर नहीं प्राप्त हुई है। उनसे जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी उसमें मुकदमा लिख करके आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। मथुरा में महिला ने तांत्रिक पर रेप का गंभीर आरोप लगाया। पीड़िता ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायती पत्र देते हुए आरोपी पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पीड़िता को 8 साल से कोई संतान नहीं थी, जिसके बाद पीड़िता अपनी ननद के साथ तांत्रिक के पास पहुंची। पीड़िता के मुताबिक आरोपी तांत्रिक कमरे में ले जाकर उसके साथ रेप किया। इसके बाद तांत्रिक ने किसी को बताने पर उसे और उसके पति को जान से मारने की धमकी दी। घर आकर पीड़िता ने पति को आप बीती बताई। ये घटना थाना नौचील क्षेत्र की है। कि यहाँ पे मथुरा आई थी तेलीपाड़ी, वो मुझे एक तांत्रिक पे लेके गई। मैं बच्चों के वजह से बहुत परेशान थी। वो मुझे लेकर गई। ले जाने के बाद उसने मुझे 1 घंटे कमरे में बंद रखा और मेरे साथ बलात्कार करा। कौन सी जगह का मामला ये मामला है नौजिल। इसलिए वही थी मेरे बच्चे हो जाएं। उसने कहा हम बच्चे कर देंगे। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाद। बहराइच में मौलाना की अश्लील हरकत का वीडियो वायरल होने के बाद बजरंग दल पदाधिकारियों ने कार्रवाई के लिए एसडीएम मोतीपुर को ज्ञापन सौंपा। वायरल वीडियो में मौलाना झाड़ फूंक के दौरान नाबालिग के साथ अश्लील हरकतें करते दिखाई दे रहा है। मौलाना का वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों में गुस्सा है। वीडियो वायरल होने के बाद से मौलाना गांव से फरार हैं। यह वायरल वीडियो मोतीपुर थाना क्षेत्र के लौकाही क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर अलीगढ़ से है। अलीगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 2 बाइकों और एक कार की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार और बाइक में आग लग गई। तीनों गाड़ियों में सवार लोगों ने दौड़कर अपनी जान बचाई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। हादसा अतरौली थाना इलाके में पाली रोड पर हुआ।
गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम और वेव सिटी थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 187 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 75 लाख रुपए बताई जा रही है। टीम ने उड़ीसा से दिल्ली एनसीआर सप्लाई के लिए लाए जा रहे कैंटर को इकला इनायतपुर रोड पर रोककर तलाशी ली, जिसमें से अवैध गांजा बरामद किया गया। पुलिस 2 तस्करों की तलाश में जुटी हुई है। फिर की सूचना के आधार पर थाना वेव सिटी क्षेत्र अंतर्गत एक कैंटर को इंटरसेप्ट किया गया, जिसमें अवैध रूप से तस्करी कर ले जाया जा रहा गांजा बरामद हुआ है। बरामद गांजे की कुल मात्रा 1 क्विंटल 87 किलो के लगभग है तथा इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत आंकी गई है वो लगभग 75 लाख रुपए की है। सहारनपुर से खबर है, जहां पर नकली नोटों की तस्करी करने वाले 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से भारी मात्रा में 500 रुपए के नकली नोटों का जखीरा बरामद किया गया। पुलिस ने लगभग 2.5 लाख नकली नोट बरामद किए। पुलिस के मुताबिक शातिर इंस्टाग्राम के जरिए डीलिंग किया करते थे। शातिर 500 रुपए के नकली नोट को 250 रुपए में बेच रहे थे। सहारनपुर से 2 लोगों के पास से हमें जो है नकली नोट बरामद हुए थे, जिसके बाबत जो है थाना सदर बाजार पर एक मुकदमा 391/25 सुसंगत धाराओं में लिखा गया था। उन 2 लोगों को जो है जेल भेज दिया गया था और उनकी इंटेरोगेशन से पता चला था कि ये कुछ बाहर के जो लोग हैं उनसे ये नोट बरामद करते हैं और वो लोग भी जो है सहारनपुर में है। आगरा से खबर है, जहां पर थाना खंदौली क्षेत्र में टोना टोटका करने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से जमकर मारपीट और पथराव हुआ, जिसके बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। इस विवाद में 2 महिलाओं समेत 5 लोग घायल हुए हैं। सूचना पर थाना पुलिस पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। बदायूं में एक छात्र के अभिभावक पर दूसरे बच्चे को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पिटाई करने का आरोप लगाया। इस मामले में पीड़ित बच्चे की मां ने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। घटना लक्ष्मण नगला गांव में मिड डे मील के दौरान की है, जब 2 बच्चे आपस में भिड़ गए थे। बच्चे खाना खा रहे थे, यादव के बच्चे भी खाना खा रहे थे। कहाँ पर? लक्ष्मण नगर स्कूल में। सरकारी स्कूल है? हाँ, सरकारी स्कूल है। तो उसके पापा आए, बोले कि चमट्टे के बच्चे से खाना खा रहा है। तो उसने फिर मारपीट लगाई। माँ सब बचाने लगे, नहीं बचा। तो हमके लिए बच्चा आए बुलाने के लिए, तो भाग के गए, तो फिर उठा के लाए अपने बेटे के लिए। आगरा में ड्रग विभाग और एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। सूचना पर एसटीएफ और ड्रग विभाग ने लाखों की दवाइयां बरामद की और 2 से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। एसटीएफ और ड्रग विभाग को लगातार शहर में नकली और नशीली दवाएं बेचने की जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद एसटीएफ और ड्रग विभाग ने मिलकर आगरा की थाना कोतवाली में स्थित दवाइयों की मार्केट में छापेमारी की। पहले तो एसटीएफ ने आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से चेन्नई और पौंडीचेरी से आने वाली दवाइयों के जखीरे को बरामद किया, जिनकी कीमत लाखों रुपए में है। उसके बाद टीम ने कोतवाली स्थित हेमा मेडिकल और बंसल मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। मेडिकल और बंसल मेडिकल की जो थी, आज उसी को सील खोल के उस पर कार्रवाई का काम चल रहा है। और जो माल पकड़ा गया, ये आगरा कैंट से माल रेलवे के माध्यम से साउथ से आ रहा था, वो माल पकड़ के लाए हैं यहाँ पर और एसटीएफ इस पे काम कर रही है। पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ बिल में और उसकी वैल्यू में बताया जा रहा है, अंतर है, जो कि मैंने जानकारी ली थी कि क्योंकि मैं बताया, जैसा कि मैं दवा एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, दवा व्यापार से संबंधित कोई। खबर इटावा से है। ड्रोन की दहशत लगातार बनी हुई है। चौबिया इलाके के राहिन गांव में एक के बाद एक 4 ड्रोन दिखाई देने से गांव वाले टेंशन में आ गए। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने लोगों को घरों में रहने की अपील की है। फिलहाल पुलिस जांच में लगी है। बता दें कि इससे पहले भी कई बार इस इलाके में ड्रोन दिखाई दिए हैं। जिन लोगों के पास ड्रोन्स हैं उनको
ये कहा जा रहा है कि जो ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 है, उसके जो विविध प्रावधान है उनका वो अनुपालन करें। खासकर जो इटावा जैसे जनपद में ड्रोन है, वो ढेर सारे फोटोग्राफर्स के पास हैं जो वैवाहिक कार्यक्रमों या अन्य कार्यक्रमों में ड्रोन उड़ाते हैं। उनको सबको ये निर्देशित किया गया है कि वो पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। स्थानीय थाने में इसका एक अपडेट रखा जाएगा और कहीं अगर वो इस तरीके से जो संवेदनशील स्थान है उसके आसपास वो ड्रोन को नहीं उड़ाएंगे। अगर कोई सर्वेक्षण करना है, कोई सर्वेक्षण जो अधिकृत संस्था है वो करने आ रही है, तो वो जिला मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त स्थानीय पुलिस थाने को भी सूचित करेंगे, ताकि पहले से ही आम जनमानस को पता रहे कि यहाँ ड्रोन से सर्वेक्षण हो रहा है और किसी प्रकार के कोई अफवाह ना फैले। कौशाम्बी पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की। थाना महेवा घाट पुलिस टीम ने एक ट्रक से 809 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। बरामद शराब की कीमत करीब 1 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 5000 कैश और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। शराब की एक खेप पंजाब से बिहार पहुंचाई जा रही थी। पुलिस के मुताबिक धाता मोड़ के पास घेराबंदी कर ट्रक रोककर तलाशी ली गई तो अवैध शराब पकड़ी गई। मीटिंग के दौरान उनको एक सटीक सूचना मिली थी कि एक अवैध शराब लेकर एक ट्रक जा रहा है और उसको फिर उन्होंने पकड़ा है और इसमें उसका ड्राइवर भी पकड़ा है, उसके साथ एक हेल्पर भी है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये पूरी ट्रक जो है 19 तारीख को संगरूर जो पंजाब प्रांत में पड़ता है एक जगह, वहाँ से लोड होके और इसको रांची ले जा रहे थे, झारखंड में इसको उनको सप्लाई करनी थी वहाँ पे। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। राधाकृष्णन ने गृह मंत्री शाह के आवास पर जाकर भेंट की। मुलाकात की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा है कि राधाकृष्णन एक अनुभवी नेता हैं जिनके पास व्यापक संगठनात्मक और प्रशासनिक अनुभव है। मुझे विश्वास है कि वे अपने व्यापक अनुभव के साथ भारत के राष्ट्रीय विमर्श में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 2 नए कल्याण मंडपम का लोकार्पण किया। दोनों कन्वेंशन सेंटर्स का निर्माण गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विधायक निधि से कराया गया है। खास बात यह है कि यहां जरूरतमंद परिवार अब कम खर्च में अपने मांगलिक और सामाजिक कार्यक्रम भव्य तरीके से आयोजित कर सकेंगे। मानबेला में 1500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में बने इस कन्वेंशन सेंटर पर 2 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत आई है। भवन 2 तलों में निर्मित है। इसकी क्षमता 250 लोगों की है। बड़े हॉल के साथ किचन स्टोर, चेंजिंग रूम और महिलाओं पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय की भी सुविधा उपलब्ध है। इस दौरान सीएम योगी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि जिन्होंने विकास नहीं किया वो अब टिप्पणी करते हैं। गोरखपुर के विकास से उन्हें चिढ़ है। ये नए भारत और नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर है। आज अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। आज से 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष पहले गोरखपुर वासियों को कहीं जाना होता था, पहचान छुपानी पड़ती थी। पहचान का संकट था। याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले तक इस सीजन में इंसेफ्लाइटिस से हजारों मौतें होती थी। नौ की बीमारी से बहुत सारे बच्चे काल कलमित हो जाते थे। लेकिन अब बीमारी भी नहीं है और बीमारी के कारकों को ढूंढ करके उसका भी इलाज किया गया है। यानी ये उपचार केवल बीमारी का ही नहीं किया गया है, बल्कि उन बीमार मानसिकता का भी किया गया है जो गोरखपुर के विकास में और उत्तर प्रदेश के विकास में बाधक थे। अब माफिया प्रवृत्ति प्रदेश के अंदर नहीं आई है। गुंडे बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा नहीं कर सकते। राह चलता हुआ राहगीर अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर सकता। आम जन सुविधा के अभाव में नहीं रह सकता। नौजवान रोजी रोजगार के लिए भटक नहीं सकता है।
उसको स्थानीय स्तर पर ही उस प्रकार की सुविधाओं का लाभ प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। जब कार्य निर्माण की स्टेज पे होता है तात्कालिक रूप से कुछ परेशानी होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को उस परेशानी में भी राजनीति करने के लिए वे अपना स्पेस ढूंढते हैं, क्योंकि जिन्होंने विकास नहीं कराया है, जिनकी दृष्टि विकास में नहीं है, जिनकी नकारात्मक दृष्टि है, वे विकास नहीं करा सकते, किया भी नहीं, करने की इच्छा शक्ति भी नहीं। वे लोग टिप्पणी करते हैं, वे गोरखपुर के विकास से उनको पीड़ा होती है, प्रदेश के विकास से, प्रदेश में सुरक्षा के माहौल से उनको चिढ़ होती है, लेकिन उसकी चिढ़ का जवाब तो जनता जनार्दन ही उन्हें दे सकती है। समाजवादी पार्टी से निकाली गई विधायक पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी पर फिर निशाना साधा। इस बार पीडीए का नया फुल फॉर्म इजाद कर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा गया। वीडियो एक्स पर पोस्ट किया गया। क्या मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहूँगी कि असलियत में अखिलेश यादव जी की जो पीडीए है उसका वास्तव में क्या अर्थ है। पी से परिवार, डी से दागी, ए से अपराधी। और क्योंकि इस चीज़ को जनता को समझना होगा, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा दे करके पिछड़ों और अति पिछड़ों को मन में जो उनके भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरे निष्कासन के बाद उनको पता चल गया होगा कि पीडीए सिर्फ एक छलावा है। और मुझे लगता है कि इनके पीडीए में परिवार और दागी और अपराधी, इनके पीडीए का पूरा अर्थ ये निकल करके आता है। समाजवादी पार्टी से निकाली गई विधायक पूजा पाल के आरोपों पर शिवपाल यादव ने पलटवार किया। मुजफ्फरनगर पहुंची शिवपाल यादव ने कहा कि हम लोग हत्या की राजनीति नहीं करते हैं। इतने दिन से वो चुपचाप घर बैठी हुई थीं, आज उन्हें हत्या का डर है। हत्या की राजनीति कुछ लोग करते हैं, लेकिन हम नहीं करते। शिवपाल यादव ने कहा कि पूजा पाल अब कभी एमएलए नहीं बन पाएंगी। पूजा पाल ने कहा था कि अगर मेरी हत्या होती है तो उसका जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव होंगे। कौशाम्बी से ही तो है विधायक, समाजवादी पार्टी के रुख प्रत्याशी थी, साइकिल का चुनाव चिन्ह था। इनको बस हम बताना चाहते हैं पूजा पाल को, जिस तरीके से डिप्टी मिनिस्टर एमपी भी हारे, एमपी के साथ साथ विधानसभा भी हारे, अब उसी तरीके से अब तो कभी एमएलए नहीं हो पाएंगे। तो फिर तो घर में बैठे चुपचाप। हत्या का डर है। हम लोग हत्या वाली राजनीति कभी नहीं करते। मैदान में आइए, जनता के बीच आइए। हम लोग हत्या वाली राजनीति कुछ ही लोग करते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की जेल बदली गई है। उमर को गाजीपुर से कासगंज जेल में शिफ्ट किया गया है। फर्जी हस्ताक्षर मामले में 1 महीने पहले उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी के बाद अब छोटे बेटे उमर अंसारी को भी कासगंज जेल में ही रहना पड़ेगा। उमर को करीब 1 महीने पहले मां अफशान अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर मामले में लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से ही वो गाजीपुर जेल में बंद था। खबर नोएडा से। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा बैठक की। बैठक में गैर हाजिर रहने वाले अधिकारियों का 1 दिन का वेतन रोका गया और स्पष्टीकरण नोटिस भी जारी किया गया। असंतुष्ट फीडबैक और डिफॉल्टर श्रेणी में आने वाले मामलों पर डीएम ने नाराजगी जताई है। 70% से ज्यादा असंतुष्ट फीडबैक वाले विभागों को डिफॉल्टर श्रेणी में दर्ज किया गया है। निर्धारित समय सीमा में समस्या के निस्तारण के आदेश दिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा अयोध्या पहुंचे। राम मंदिर परिसर में चंपत राय ने आरबीआई गवर्नर का स्वागत किया। आरबीआई गवर्नर ने राम मंदिर में
दर्शन पूजन किया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा राम मंदिर में दर्शन पूजन कर भाव विभोर नजर आए। कुबेर टीला पहुंचकर उन्होंने महादेव का भी आशीर्वाद लिया। तो आरबीआई गवर्नर ने राम मंदिर में दर्शन किए, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या पहुंचे आरबीआई गवर्नर, कुबेर टीला में महादेव का उन्होंने आशीर्वाद लिया। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए, आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें। नमस्कार।